लोग ये कहते थे कि आप शेख रशीद बनने जा रहे हैं, आप मियाँ अयूब कुरैशी साहब बनते जा रहे हैं, आप फलां करने में से मुख्तलिफ लोग जो है ना ये बातें कर रहे थे। किसी ने ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया, तो करते तो मैं उनका ज़रूर रह के एहतराम करता। सियासतदान घरानों की जो ख़वातीन हैं वो भी सियासत के अंदर आती हैं, तो यहाँ भी ये तवक्को की जा सकती है कि जमशेद दस्ती साहब का हाथ बटाने के लिए आ सकती हैं। यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बहस था और मैंने फिर इस शर्मिंदगी से बचने के लिए शादी के हवाले से आपको अपने सरेंडर कब करना पड़ा? पहली बार मैं अपने मिशन पे चलता था। मैंने कभी इस चीज़ का ना मैंने किसी को ये कहा कि देखो ये शेख रशीद साहब ने शादी नहीं की, फलां नहीं की, क्योंकि शेख साहब की उम्र तो 70 साल के करीब हो गई है। इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद अगर आप करते हैं तो ये मुस्तकिल बुनियादों पे चलेगा, ये माजी में जैसा होता है कि कभी आपका इत्तेहाद हो गया, कभी उनके खिलाफ हो गए। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीमजीद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान में नहीं दुनिया के अंदर भी इन्हें शोहरत हासिल है, पाकिस्तान से बाहर भी इन्हें शोहरत हासिल है पाकिस्तान की, ये चंद शख्सियात में शामिल हैं कि जिन्हें बेबाक कहा जाता है, कि ये वो अल्फाज जिन्हें इंग्लिश के अंदर आउटस्पोकन भी कहा जा सकता है, कि जो लफ्ज़ इनके दिल के अंदर आता है वो लफ्ज़ भी निकाल देते हैं। ये पाकिस्तान की वो दूसरी बड़ी शख्सियत है शेख रशीद के बाद, कि जिनकी शादी का पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। और इस वक्त आप देख भी सकते हैं कि इनकी शादी की जो अलामत है वो भी हमारे सामने इस वक्त दिखाई दे रही है। जनाब जमशेद दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर शादी की बड़ी मुबारक हो, शेख रशीद के बाद आपकी शादी का पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था। खैर मुबारक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख रशीद साहब के लिए भी मैं दुआ गो हूँ, मगर वो उम्र के इस हिस्से में पहुँच गए हैं तो लगता नहीं है कि उसकी शादी हो पाए, मगर अल्लाह ताला के करम से मुझे जो है ना ये मौका मिल गया है और अल्लाह ताला ने एक शादी नसीब की है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं सब जितने भी हमारे कुंवारे हजरात फिर रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ गूँ कि अल्लाह ताला उनको मौका दे और वो शादी कर लें। दो जब यही बेहतर है, ये सुन्नत नबी है, ये एक अहम ही जो है कि अहम फरीज़ा है। अच्छा ये बताएं जमशेद साहब, मुज़ाहमत तो आपने भी बड़ी की, जिस तरह शेख रशीद साहब अब तक कर रहे हैं, आपने भी बड़ी मुज़ाहमत की कि आपने शादी करनी नहीं है। वाकई आप शादी करना नहीं चाहते थे या फिर मसरूफियात आपकी आड़े रही? गुजारिश है कि मेरी जो सियासी जदोजहद है ना वो बड़ी एक सीरियस है, और जिस इलाके से मैंने अपनी सियासत का आगाज़ किया, आपको पता है ये जो हमारा सरेकी खिता है, यहाँ पे बहुत बड़े अरब खरबपति नवाबजादे खार मखदूम, तो इनका सामना जो है ना कोई आम बात नहीं थी। तो इसके लिए जब मैं चला हूँ तो मेरे लिए एक बड़े मसाइल थे, मुख्तलिफ़ अदवार में मुझे जेलों में जाना पड़ा, मुकदमात बने, फिर उसके बाद मैंने कुछ अर्सा मफरूरियाँ काटी, घर से बेघर रहे। तो एक सख्त, क्योंकि मेरी मज़ामती सियासत थी, फिर इस माफिया के ख़िलाफ़ थी और जिनके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता था, तो इसी वजह से फिर मैं फंसा, कभी जेल, कभी बार, कभी क्या, ये सिलसिला चलता रहा। मगर मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि एक वालदा की ख्वाहिश थी, बदकिस्मत थी कि मेरी शादी में जो है ना वालदा शरीक नहीं हुई। ये खुशी मैंने उस दिन जो है ना, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैंने ये खुशी गमी में जो है ना मैंने मनाई है बारहा के, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ और मेरे नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, हर मुसलमान अहम तरीन सुन्नत है, जो कि ये मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है। और इसके बल्कि ये भी मैं ज़रूर कहूँगा कि शादी वक्त पे होनी चाहिए, और कल को ये लोग ना देखें जी ठीक है जी जमशेद दस्ती हमारा नुमाइंदा है और इसकी शादी लेट हुई है तो हम भी ऐसे करें। नहीं, ये मैंने अपनी वजूहात बताई, क्योंकि मैं एक मजदूर आदमी हूँ, मेरे लिए बड़ी मुश्किलात थी और मेरा जो सफ़र है पूरा वसेब जानता है, एक सख्त सफ़र था, मुश्किल सफ़र था, कोई लम्हा हमें सुकून का नहीं मिला, तो इसलिए मैं जो है ना लेट हो गया। शादी के हवाले से आपको अपने सरेंडर कब करना पड़ा पहली बार? ज़रा है कि पहली तो बात यह है कि मैं जब भी घर जाता था तो वालदा के सामने यही सवालिया निशान था। बारहा वो कहती थी, क्योंकि मैं देहाती हूँ, गांव का रहने वाला हूँ, और हमारे देहात में जब कोई लड़के की शादी ना हो तो एक ताना होता है, रिश्तेदार भी और हमसाए भी, अजीज़ व वकारे भी, हम बाकी लोग भी। तो वालदा इसको, क्योंकि वो इसको ताना समझती थी कि आपका बेटा शादी क्यों नहीं करता, ये क्या वजूहात हैं, तो वो यकीनन मेरे लिए बड़ा। और फिर मैं हर जगह पर सवालिया निशान था, गाँव में गया, रिश्तेदारों में गया, दोस्तों में गया, लोग ये कहते थे कि आप शेख रशीद बनने जा रहे हैं, आप मियाँ अयूब कुरैशी साहब बनते जा रहे हैं, आप फलां करने में से मुख्तलिफ लोग जो है ना ये बातें कर रहे थे। यकीनन मेरे लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी का बहस था और मैंने फिर इस शर्मिंदगी से बचने के लिए ये फ़ैसला कर ही लिया।
तो आपको कभी भी आसरा लेना होता था तो आसरा तो आपका होगा ना कि आप शेख रशीद साहब को देख लेते होंगे कि वो इतनी बड़ी उम्र के हो गए हैं। तो नहीं, गुजारिश है कि पिंडी और हमारे इलाके की सकाफ़त और कल्चर में बड़ा फ़र्क है। शहर में ना ये चीज़ें बर्दाश्त हो जाती हैं और गांव के लिए जो है ना बड़े मसाइल होते हैं। मैं कभी इस चीज़ का सहारा नहीं लेता था, मुझे अपनी मुश्किलात का पता था, मैं अपने मिशन पे चलता था। मैंने कभी इस चीज़ का ना मैंने किसी को ये कहा कि देखो ये शेख रशीद साहब ने शादी नहीं की, फ़लाँ नहीं की, क्योंकि शेख साहब की उम्र तो 70 साल के करीब हो गई है, तो वो तो वैसे भी नहीं समझता कि आगे शादी करेंगे। बारह कि मैं सिर्फ अपने ही मामलात की वजह से उलझा रहा, जिसकी वजह से मैं लेट हुआ। सराइकी खित्ते के हकूक़ के आप बड़े अलमबरदार हैं, उस हवाले से आप बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं। बहुत सारे सराइकी ख़ानदानों की भी ये ख्वाहिश थी कि जमशेद दस्ती साहब उनके दामाद बने, लेकिन आप पख्तूनों के दामाद बने, वजह क्या थी? किसी ने ख्वाहिश का इजहार तो नहीं किया, तो करते तो मैं उनका ज़रूर रह के एहतराम करता। ये तो फिर ये नसीब की बात है, और जिसके जहाँ पे नसीब था वही वो क्या मेरे बस की बात नहीं है, वो तो जोड़े अल्लाह ताला आसमान पे बनाता है। अब मसरूफियात में कैसे फ़र्क होगा कि पहले आप कह रहे बहुत ज़्यादा आपकी मसरूफियात होंगी, तो ज़री बात है कि अब भाभी आ गई हैं, तो ये मसरूफियात कैसे मैनेज होंगी? अब मेरी ऐसी तरबियत हुई है कि मैं इस सियासत में ना जैसे कोई बंदा वो कूट के ना वो कुंदन बन जाता है, तो अब ये चीज़ें मेरे लिए कोई मसाइल नहीं है और इंशाअल्लाह ताला मेरे मामलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अभी भी मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा मैं कहीं आपको दूल्हा लगता हूँ। टाइम आपके पास वही होना, लेकिन आपकी पार्टीशन हो चुकी है। हक किसका मारा जाएगा, भाभी का मारा जाएगा या हल्के का मारा जाएगा? गुजारिश है कि देखो इस्लाम में ना सबसे जो खूबसूरत ज़िंदगी है नबी आखिर-उज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 शादियाँ थी और सारा निज़ाम भी चलता रहा, उनके हकूक़ भी। तो मेरा भी इंशाअल्लाह ताला एक हदूद में रहते हुए हकूक़ से भी तजावज़ नहीं करना चाहता, ना उधर करना चाहता हूँ ना इधर करना चाहता हूँ। मैं बराबरी की सतह पर इंशाअल्लाह चलूँगा और मुझे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। बड़े सियासतदान हैं, मुल्क के अंदर नाम है, बैरून मुल्क नाम है, सियासतदान घरानों की जो ख़वातीन हैं वो भी सियासत के अंदर आती हैं, तो यहाँ भी ये तवक्को की जा सकती है कि जमशेद दस्ती साहब का हाथ बटाने के लिए आ सकती हैं? नहीं, ये रिवायत नहीं है, ना हमारा मुआशरा इजाज़त देता है, ना मुझे इस्लाम इजाज़त देता है। तो मेरे लिए ये बेहतर है कि वो अपने घर तक रहे, बच्चों की तरबियत करे, अल्लाह ताला ये हम मौका दे बच्चों का। तो बाकी जो हैं, क्योंकि उसकी जो एजुकेशन है वो बायोकेमिस्ट्री में उसने BS किया हुआ है, मतलब MSc की डिग्री है, तो ख्वाहिश है कि गरीब जो यतीम बच्चियाँ हैं उनको वो फ्री पढ़ाए और उनकी एक अच्छी तरबियत सिर्फ अपने घर तक ना, बाकी भी उनको हम उसको एक कोई फ्री। देखो मेरा एक अवामी रज फली वेलफेयर एक इदारा है जो फ्री बसें भी चल रही हैं, तो मेरी कोशिश ख्वाहिश है कि वहाँ जो है ना जो हमारी गरीब बच्चियाँ हैं, यतीम बच्चियाँ हैं, जिनके लिए फ़ीस के मसाइल हैं, कम से कम उनको जो है ना वो फ्री पढ़ाए। यहाँ तक मेरी ये ख्वाहिश है, बाकी कोई सियासत का कोई ऐसा नहीं। इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, ये मर्दों का काम है। आपको पता है हमारे माशरे में औरतों के बारे में क्या कुछ कहा जाता है, कोई ऐसा तो मैं ये नहीं चाहता कि हम कहीं जो है ना ऐसा एक सवाल या निशान बने, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत एक इंतहाई गंदी सियासत है। तो इसलिए तो फिर दूसरी चीज़ है कि औरत को वैसे भी एक अपने हद तक रहना चाहिए। सियासी सूरत हाल की तरफ आता हूँ, बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं कि जो अमूमन खौफज़दा होते हैं मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन आपके बारे में देखा गया पिछली जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से बोलना और सियासतदानों के हवाले से बोलना, तो इतने आउटस्पोकन थे क्यों है? कितने आप डर नहीं लगता आपको? डर तो सिर्फ अल्लाह का है। कभी कोई इंसान से डरता है? जब मुसलमान है, हमारा ईमान है कि सिर्फ हम खौफ अल्लाह करेंगे। जिस शख्स में अल्लाह का खौफ है वो फिर दुनिया के किसी बगोड़ों से, किसी फ़िरौन से, किसी नमरूद से, किसी यजीद से नहीं डरता। मेरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको कोई और रंग दे, मैंने उन खामियों की निशानदेही की है। मेंबर ज़िला कौंसिल से सियासत का आगाज़ करते, जीतते ही चले जाते हैं, 2-2 नशिस्तें इकट्ठे जीत लें, आइंदा इंतखाबात में सब हार जाते, ये क्या है? अच्छा, पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें हमें वही जो गंदे आदमी पसंद हैं, इसलिए ये गंद हुआ है। तो मैंने एक मेहनत की, खिदमत की, मैंने तकब्बर और जुल्म की सियासत को ख़त्म किया, मैंने एमएनएशिप अपने गरीबों के कदमों पर रखी, खिदमत की। ये अचानक जो है ना ऊपर जो बैठे हैं, जो उन अनासर को ये मेरी ये खिदमत है ये अच्छी नहीं लगी, और इसलिए उन्होंने एक जेली एक फ्रॉडी इलेक्शन के ज़रिए चंद चोरों को, चंद करप्ट लोगों को कौम पे मुसल। 2013 में आप खर ख़ानदान को हरा देते और ये भी कहा जाता है कि आपने बड़ी मुख्तसर वहाँ कैंपेन की थी, आपने उनको शिकस्त दे दी। ज़िमनी इंतखाब आते हैं तो आप अपने भाई को सामने ले आते हैं। उस वक्त आपके पूरे ग्रुप में से कोई इतना काबिल या नहीं समझते थे, कोई अहल बंदा था कि जिसे ले आते वहाँ? ज़रा शेख के अहल बंदा तो मैंने कोशिश की, पूरे ग्रुप को मैंने कहा कि आप इलेक्शन में हिस्सा लें, कोई जुर्रत ही नहीं कर सकता था खर सबान के सामने। और फिर ये महलका मैं छोड़ नहीं सकता था। जिस भाई को मैंने इंतखाब किया वो एक मजदूर आदमी है और वो ना कोई सियासी है, बशर्त है कि मैं उन फ़िरौनों के लिए जो है ना वो जगह नहीं छोड़ सकता था, इसलिए। वरना मेरे दोस्तों में कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता
आता तो मैं उनको ज़रूर आप खड़ा। समझते कि कहीं ना कहीं वो गलती थी आपकी? वो गलती नहीं थी, वजह ये थी कि वहाँ कोई और बंदा, देखो मेरी बात सुनो, हमारे लिए मसाइल हैं। अब आप देखें ना कि जिन दो तार मुनाफिकीन को मैंने शामिल किया, वो MPA बने, वो कल भगोड़े बन गए और उन भगोड़ों ने हमें छोड़ दिया और बेवफाई की। एक मकसद जाते हुए जो सारी ज़िंदगी खरों की जूते उठाते थे, वो UC नाज़िम हार गए, उनको MPA बनाया। जब ऐसे मुनाफिक हूँ तो उनसे बेहतर था कि मैं किसी अपने बंदे को, जो मेरा अपना करीबी हो, वो भाई हो या भतीजा हो, उनको मैं तरबियत करके कम अज़ कम वो मेरी पीछे भाग दौड़ संभाले। 3-4 मैंने MPA बनाया, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। ये भी तो मोरूसी सियासत नहीं होगी? अगर आप अपने भाई भतीजे में से लेके आते हैं तो मोरूसी सियासत होगी ना? मरूसी सियासत नहीं थी। बात है देखो कि मैंने जिन लोगों को लाया वो कभी सोच ही नहीं सकते थे। मैं पहला बंदा हूँ जो मैंने खौफ तोड़ा। मैं इन बड़े बड़े नवाबों खरों के सफ़ों में घुसा, जो कि एक तरीक़ा है कि पिछली आप देखें पिछली 40-50 साल से कोई जुर्रत नहीं कर सकता था। मेरे साथ लोग आए जिनको मैंने उम्मीदवार बनाया, वो छोटी सोच के थे। जब बंदे वो उन चोरों की तरह चोर हो गए, करप्ट हो गए, फिर मुझे तने तना लड़ना पड़ा। मरूसी सियासत का ना मैं कायल हूँ ना मैं। जब मुनाफिकीन ने 12 मुझे धोखा दिया, मेरे साथ बन के गए और वो छोड़ गए, उन्होंने बेवफाई की, तो फिर मेरी ये ख्वाहिश है, अभी ख्वाहिश है कि मैं कम अज़ कम, एक मैंने भतीजा अब्दुल समाद दस्ती, उसको तैयार किया है कि मेरा तरबियत याफ्ता है, वो बेवफाई नहीं करेगा। कम अज़ कम मेरे दोस्त रहेंगे, उनकी खिदमत। आपके ग्रुप में से आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त थे कि जो बेलोस तौर पे आपके साथ चले, उनमें से भी तो किसी को सामने ला सकते थे आप? लाया है। देखो ना, मैंने आपको कहा है कि MPA का इलेक्शन लड़ाया है, वो कुछ जीते हैं कुछ हारे हैं। MNA पे कोई तैयार नहीं था दोस्त, क्योंकि MNA का हल्का बहुत बड़ा हल्का था और उन दोस्तों को ही पता था, वो खुद पीछे हो गए। मैंने 11-12 लोगों को कहा कि आप आए इलेक्शन लड़ें, वो पीछे हो गए। और उसके बाद मैंने किसी के लिए हल्का खाली तो नहीं छोड़ना था ना, मैं चेयरमैनी का भी मौका दिया, MPA का भी मौका दिया। अब आप देखें कि अभी डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब, मैं इसमाइल भुट्टा साहब आए हैं, यहाँ से अलमदार कुरैशी को मैंने MPA बनाया। यहाँ का डून का जो MPA था हमार टिपू, ये मेरी सपोर्ट किया। अभी यहाँ का जो MNA अरशाद सियाल, ये 2008 में मेरी वजह से बना। नियाज गुशकोरी MPA को मैंने अपने साथ खड़ा किया। अशरफ रेंद साहब एक MPA बने, उसको हमने 2013 में आपने 4 हलकों से इंतखाब लड़ा। समझते हैं कि ये आपकी गलती थी? अगर आप 4 से न लड़ते तो आप MNA भी मुंतखब हो जाते? 2018 में लड़ा, 2018 में। उसमें यह एक वजह कि मैंने पार्टी बनाई, पाकिस्तान अवामी राज पार्टी की बुनियाद रखी, और उसमें मैंने जो कौमी असम्बली के हलकों में प्रॉपर हिस्सा लिया, वो 3 हलके थे, और मेन जिनमें मैं लड़ रहा था वो 2 थे। उसके नीचे MPA साहबान, क्योंकि मेरे साथ नई टीम थी, उनकी ख्वाहिश थी कि कम अज़ कम आपका ऊपर जो है ना हाथ। तो फिर भी देखें, नई जमात है, 3.5 लाख हमने वोट लिए हैं। इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद अगर आप करते हैं तो ये मुस्तकिल बुनियादों पे चलेगा, या माजी में जैसा होता रहा है कि कभी आपका इत्तेहाद हो गया, कभी उनके खिलाफ हो गए, तो ये सूरत हल क्या रहेगी आने वाले वक्त? गुज़ारिश है जी, खान साहब के सामने दुख की घड़ी में साथ दिया है। मैंने कहा कि जब उनकी हुकूमत थी, उनकी कारकर्दगी पे कुछ चीज़ें हमने तनकीद भी की है। अभी खान साहब का जो ज्यादती है, उसकी हुकूमत को जबरी तौर पे गैर कानूनी बदमाशी के ज़ोर पे हटाया गया है, तो मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए उसका साथ दिया है। मैं खुददार आदमी हूँ, मैं किसी से खैरात नहीं मांगता। मुलाकातें भी हुई हैं, गपशप भी हुई है, और हमने कहा कि अगर आपको नज़र आए तो ठीक है, मगर मैं कि जी इलेक्शन हम लड़ेंगे, अगर वो ख्याल करेंगे और देखेंगे कि भाई जमशेद दस्ती हमारी मुश्किल घड़ी में हमारे बारे में उसने आवाज़ उठाई, और बड़ी वज़न वाली आवाज़ थी जो 22 करोड़ अवाम ने सुनी। वरना मेरी जमात है पाकिस्तान अवाम। इत्तेहाद आपका अगर होता है तो मशरूत इत्तेहाद होगा या गैर मशरूत होगा? देखो, अभी तो कोई चांस नहीं है ना, मैं ऐसे गलत बात करूँ, वक्त आएगा देखा जाएगा। अभी ना इलेक्शन है, हम तो अभी एक जदोजहद करें इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन में तब्दीली है, क्योंकि एक धांधली का प्लान बन चुका है। हम अभी इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इस मुल्क में सही जमहूरियत बहाल हो और ये सही निज़ाम है। अब एक जब इलेक्शन आएंगे देखा जाएगा, मगर मेरे पास एक पाकिस्तान अवामी राज का प्लेटफार्म में जीत गया, तो आगे हम इंशाल्लाह बैठ के हम किसी सही सच्चे बंदे के साथ ही खड़े होंगे ना, तो उसमें ज़रूर है, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इमरान खान का साथ दूंगा। बस शर्त है कि अभी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और पाकिस्तान अवामी राज की तंजीम साजी के लिए लोगों को, नौजवानों को मैं आगे ला रहा हूँ। मेरी तबकाती लड़ाई है नवाबों, सरदारों, जगीरदारों से, तो इसलिए मैं अपनी जदोजहद जो है ना उनसे अलहदा हो कि जिस जमात में भी नवाब सरदार वडेरे खड़े मैं उनका मुकाबला करूँगा। गुफ्तगू सुनी आपने जनाब जमशेद खान दस्ती साहब की, अवामी राज पार्टी के चेयरमैन, डिजिटल पाकिस्तान की नेक ख्वाहिशात जनाब जमशेद दस्ती साहब के साथ कि अभी उनकी शादी हुई है। ये वो शादी थी जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहा था। जमशेद दस्ती साहब का ये कहना है कि वो तबकाती जो जंग है उसके ख़िलाफ़ है। वो चाहते हैं कि जो मजलूम और मजबूर तबका है उसको उसके हकूक़ मिले। उसके लिए उनकी जद्दोजहद आने वाले वक्त में जारी रहेगी, और पाकिस्तान में जो भी मुहिब्बे वतन इस हवाले से काम करेगा, जमशेद दस्ती साहब उसके साथ होंगे। अली अमजद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।